ये जिसमें पहला है सेल्स रिटर्न, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 35 में बताया है। और इस चैप्टर में मैं आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करना सिखाऊंगा, जिसमें स्कीम एंड डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं, किसी कस्टमर को देते हैं, चाहे वो जीएसटी डिस्काउंट हो या विदाउट जीएसटी डिस्काउंट हो, तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और बता देता हूं कि मैंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में स्कीम एंड डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्री है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल स्कीम एंड डिस्काउंट की ही एंट्री क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में होती है, इसके अलावा दूसरी एंट्री भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर चेक बाउंस की पेनल्टी लगती है या हम किसी के लगाते हैं या हमारे लगती है, तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हो सकती है। या फिर पेमेंट डिलेड चार्जेज, मान लीजिए अगर किसी ने हमें पेमेंट लेट किया तो हमने उसका इंटरेस्ट जोड़ दिया, या हमने किसी को पेमेंट लेट किया तो उसने हमारे इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो इसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में की जा सकती है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी एंट्री डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में होती है। मैं आपको केवल एक ही एंट्री बता रहा हूँ, ये एंट्री करने का तरीका यही रहेगा, नाम अलग अलग रहेंगे। तो किसी भी एंट्री को करने के लिए आपको जाना है सीधा अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो अभी यहाँ पर वाउचर है सेल्स का और हमें ओपन करना है वाउचर क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। तो यहाँ पे Ctrl+F8 में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह वाउचर ओपन हो जाएगा। तो ये वाउचर अभी मेरा इनवॉइस मोड पे है। अगर आपका वाउचर इस तरह नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में Ctrl+V प्रेस करना है। जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये मेरा वाउचर जो है वो वाउचर मोड में चला जाएगा। इसी तरह वापस Ctrl+V दबाऊंगा तो मेरा इनवॉइस मोड में ये वाउचर आ जाएगा, जहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम वगैरह ये लिखा हुआ आना चाहिए। और इसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आपका नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आपको एक और जो फंक्शन है उसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे मैं दबाऊंगा Alt+I। जैसे ही Alt+I दबाऊंगा तो पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, क्योंकि हम जो क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहे हैं उसमें आइटम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस मैं Alt+I दबाऊंगा तो नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर आ जाएगा। तो ओवरऑल अपना जो क्रेडिट नोट है वो इस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो इनवॉइस मोड में होना चाहिए और उसके बाद में अकाउंटिंग इनवॉइस में होना चाहिए, जिसके लिए दोनों के शॉर्टकट मैंने बता दिया, एक का Ctrl+V है और एक का Alt+I है। तो PDF नोट्स ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी एंट्री है, 1 बाय 1 बता देता हूँ जिस पर GST लगता है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट जो है दे रहे हैं, और लास्ट चैप्टर में जो हमने डेबिट नोट में एंट्री की थी उसमें हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिला था और इसमें हम स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में भी यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ था, यहाँ पर भी क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। तो रीज़न क्या है, रीज़न मैं बता देता हूँ। वहाँ पे जो क्रेडिट नोट लिखा हुआ था वो सामने वाली पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट दिया था, इसलिए वहाँ पर क्रेडिट नोट था। और ये क्रेडिट नोट हम बना रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। अगर ये अर्जुन कुमार इस नोट को बनाता तो यहाँ पे क्रेडिट नोट की जगह डेबिट नोट होता। अब क्योंकि अर्जुन कुमार इस डेबिट नोट को बना नहीं सकता, बनाना हमें ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं डेट के साथ। सबसे पहले डेट चेंज करनी है 2 जून 2019। तो टैली ERP9 में आऊँगा F2 2/6/2019 एंड एंटर। डेट मेरी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर मुझे डालना है, यहाँ पे SCH001। तो SCH001 एंड एंटर। अब हम किस पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं हम अर्जुन कुमार को। तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे अर्जुन कुमार, एंटर कर देंगे। फिर इसकी बाकी की जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो एंटर करते हुए हम इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पर टैली ERP9 को ये बताना है कि अर्जुन कुमार को आप क्रेडिट नोट क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर हम इसको रिटेल बम्पर ऑफर में 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और इस डिस्काउंट पर कोई भी GST नहीं लगता। आप देख सकते हो SGST और CGST यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है। तो 1500 रुपये हम इसको यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं जिस पर कोई GST नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C दबाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्कीम एंड डिस्काउंट। अब देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर तो हमने पहले भी बनाया था। पहले हमने लिखा था स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड यानी हमें मिला। अब हम क्या करें, हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। ठीक है, तो स्कीम एंड डिस्काउंट दिया। अब आगे एक चीज़ और लगा देंगे @00%, यानी ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर है उस पर कोई भी GST नहीं लगता। तो एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अंडर ग्रुप, अब हमें इसके लिए ग्रुप लेना है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको चैप्टर 36 जो है, इससे पिछले वाला चैप्टर, उस चैप्टर के कम से कम 10 मिनट आपको देखने हैं ताकि आपको ग्रुप के बारे में भी पता चल जाए।
तो यहाँ पर इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी खर्चा। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है। तो मान लीजिए हम अर्जुन कुमार को 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे 1500 रुपये का एक तरह से नुकसान हो जाएगा, एक तरह से खर्चा हो जाएगा, इसलिए इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो एंटर करेंगे इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको रखेंगे नो। टाइप ऑफ लेजर, इसको रखेंगे नॉट एप्लीकेबल। अब इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इस लेजर पर जीएसटी लगता है, तो इस लेजर पर जीएसटी नहीं लगता, तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे एंड एंटर। तो ये हमारा लेजर सिंपली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर जो है क्रिएट हो गया। अब कितने रुपए हमने इसे को डिस्काउंट दिया, 1500 रुपये। तो यहाँ पे 1500 रुपये टाइप करके एंटर करेंगे, एंटर 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 एंड एंटर। तो इस तरह हम इस क्रेडिट नोट को सेव कर देंगे। ये एक क्रेडिट नोट की एंट्री हो जाएगी जिस पर जीएसटी नहीं लगता, जिस स्कीम एंड डिस्काउंट पे, उसकी एंट्री करना बहुत ईजी है। तो अब हम लेंगे ऐसा स्कीम एंड डिस्काउंट जिस पर जीएसटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो हरी कम्युनिकेशन को हमने 5000 रुपये का टोटल डिस्काउंट दिया जिस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रहा है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 2/11/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर SCH003, तो SCH003 एंटर एंड एंटर। अब हमने दिया हरी कम्युनिकेशन को डिस्काउंट दिया, तो हरी कम्युनिकेशन यहाँ पे पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पर लिखना है, अब यहाँ पर हमें टेली ERP9 को बताना है कि हरी कम्युनिकेशन को आप क्रेडिट नोट क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पर इसको दीपावली का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे Alt+C स्कीम एंड डिस्काउंट। तो ये तो हो गया लेजर स्कीम एंड डिस्काउंट। अब हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे गिवन, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। अब आगे क्या इस स्कीम एंड डिस्काउंट पर कोई जीएसटी लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे 12% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे @12%। तो ये पूरा लेजर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि स्कीम एंड डिस्काउंट हमने दिया है जिस पर 12% जीएसटी लगता है। तो हम यहाँ पर हम करेंगे एंटर एंड एंटर। अब फिर से इसका ग्रुप लेंगे, ग्रुप है ये हमारा खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही ग्रुप आएगा यहाँ पे, और एंटर करेंगे, नो रखेंगे, एंटर करेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर। अब यहाँ पर फिर से पूछ रहा इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल इस डिस्काउंट पर जीएसटी लगता है, तो इसको हम एप्लीकेबल ही रखेंगे। और इसकी बाकी के जो जीएसटी डिटेल है, जैसे HSN नंबर और कितना % जीएसटी लगता है, उसकी डिटेल हम यहाँ पर येस करेंगे, वाई टाइप करेंगे एंड एंटर। सबसे पहले यहाँ पर हमें डालना है HSN नंबर। अगर आपका ये विंडो इस तरह की नहीं आ रही जिस तरह दिख रही है, तो यहाँ पर आपको F12 दबाना है, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन है उनको यस करना है, और आपको कर देना सेव। फिर आपकी विंडो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर HSN नंबर डालना है, तो यहाँ पर HSN नंबर है इसके 8517 एंड एंटर। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लेना है, तो इसको भी समझने के लिए आपको यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या आएगा, इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से कह देता हूँ, चैप्टर 36 के पहले जो 10 मिनट का वीडियो है उसको आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा परचेज टैक्सेबल एंड एंटर। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कितना % टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है 12%। एंटर 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 एंड एंटर। और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सर्विस, एंड एंटर एंटर एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारा स्कीम एंड डिस्काउंट का यहाँ पर लेजर बन चुका है जिसपे 12% जीएसटी लगता है। तो अब हमें डालनी है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इसकी 4464.25, तो यहाँ पे करेंगे 4464.25 एंड एंटर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे SGST एंटर और CGST एंटर, और फिर हम कर देंगे राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के लिए टाइप करूंगा राउंड ऑफ एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं नीचे इसका टोटल हो रहा है 4999.97। इसको हमें करना है 5000। तो जैसे 0.03 पैसे यानी 97 पैसे में 3 पैसे और ऐड कर देंगे, तो हमारे ये 4999.97 जो है वो 5000 रुपये हो जाएगा। तो एंटर करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको येस करेंगे, और यहाँ पर रीजन फॉर इशूइंग नोट्स यहाँ पर हम करेंगे अदर, और सप्लाई डेबिट क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे SCH, जो हमारे इनवॉइस नंबर है वही SCH003 एंड एंटर, और तारीख डाल देंगे हम 2/11/2019 एंड एंटर। तो अब इसको कर देंगे सेव, एंटर एंड एंटर। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरी ये एंट्री भी सेव हो जाएगी, और इस तरह 12% जीएसटी डिस्काउंट वाली एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं करूंगा एंटर।
तो ये दूसरी एंट्री भी यहाँ पर मेरी सेव हो चुकी है। अब एक एंट्री और करके बता देता हूँ जिसपे IGST लगता हो। तो यहाँ पर तो हमारे SGST और CGST लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे IGST लग रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री भी बता देता हूँ। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 2/3/2020 एंड एंटर। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर SCH004 एंटर एंड एंटर। अब किस पार्टी को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं उमेश मार्केटिंग को। तो यहाँ पर उमेश मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एज इट इज कर देंगे सेव। अब उमेश मार्केटिंग को हम क्रेडिट नोट क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको कस्टमर स्पेशल ऑफर के तहत 2400 रुपये का टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे Alt+C करके एक लेजर बनाएंगे, Alt+C स्कीम एंड डिस्काउंट। तो स्कीम एंड डिस्काउंट अब हमें मिला या हमने दिया, तो हमने दिया यहाँ पे गिवन, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। अब आगे यहाँ पर हमें एक चीज का और ध्यान रखना है। तो अब जो हम यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर IGST लग रहा है, यानी ये इंटर स्टेट का स्कीम एंड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन IGST @18%। तो इस पूरे लेजर का मतलब ये हो जाएगा कि हमने स्कीम एंड डिस्काउंट दिया जिसपे 18% IGST लगता है। तो एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रुप लेंगे, इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे हमें बताना है क्या GST एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, IGST लग रहा है 18%। तो एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे यस, वाई टाइप करेंगे, एंटर। फिर यहाँ पे डालेंगे हम इसके HSN नंबर है इसके 3925 एंड एंटर। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अब इसका जो नेचर है वो है इंटर स्टेट, यानी हम ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं इंटर स्टेट, यानी किसी बाहर की पार्टी को। तो इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल देखिए, इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया कि जिस पर कोई GST लगता ही नहीं है वो होता है एग्जेम्प्ट। इसी तरह यहाँ पर भी अनरजिस्टर्ड डीलर, ये अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं है, रजिस्टर्ड है, इसके GST नंबर है। ये जो पार्टी उमेश मार्केटिंग, ये अनरजिस्टर्ड नहीं है, इसके GST नंबर है, तो ये रजिस्टर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर ये और ये चारों ये जो नेचर हैं ये यहाँ पे नहीं आने। तो अब बचा इंटर स्टेट परचेज नील रेटेड, तो ये नील रेटेड परचेज भी नहीं है, ये परचेज है टैक्सेबल। तो यहाँ पर आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। एंटर करेंगे, अब कितना परसेंट GST लग रहा है, 18%। तो 18 टाइप करके यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंटर एंटर एंटर। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस, एंटर एंटर एंड एंटर। तो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन IGST @18% का लेजर भी यहाँ पे बन चुका है। तो अब हमें डालनी है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे 2033.88, तो 2033.88 एंड एंटर। अब इस पे लगाना IGST। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे SGST और CGST लगाता हूँ तो यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि हमने इसका जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिया है, यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं वापस बता देता हूँ। इसका जो ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिया है, इसमें हमने बताया कि ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसका इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यानी इस पे IGST लगेगा, इस पे SGST और CGST नहीं लगेगा। अगर यहीं पे मैं इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल कर देता हूं तो इस पर SGST और CGST लग जाएगा, आपको मैं बताता हूं। तो आप देख सकते हो इस पे IGST और CGST यहां पे लग गया है, लेकिन इस पे IGST और CGST लग ही नहीं रहा है, इस पे लग रहा है IGST। तो इसलिए यहां पर इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यहां पे यस करेंगे, इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो सेव कर देंगे इस एंट्री को और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं SGST और CGST जो यहाँ नीचे लगा हुआ था वो हट चुका है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे IGST। तो जैसे IGST लगाएंगे तो हमारा IGST यहाँ पे लग जाएगा। तो एंटर करेंगे, अब राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ हमें करना है 2399.98। तो यहाँ पर 98 पैसे में 2 पैसे और ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल बिल जो है वो हो जाएगा 2400 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी भी टोटल है 2400 रुपये। तो इसको भी मैं कर देता हूँ सेव। एंटर करूंगा, यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल, इसको करेंगे यस, एंटर। और रीजन फॉर इशूइंग नोट यहाँ पर हम लेंगे अदर्स, एंटर। और डेबिट क्रेडिट नोट नंबर इसका हो जाएगा SCH004। तो यहाँ पे SCH004 एंटर। और डेट हो जाएगी 2/3/2020 एंड एंटर एंटर एंटर। और इसको हम कर देंगे सेव, एंटर। तो देखिए 3 तरह की एंट्री मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। एक एंट्री जिस पर GST नहीं लगता, दूसरी एंट्री जिस पर GST लगता है लेकिन SGST और CGST लगता है,
और तीसरी एंट्री जिस पर जीएसटी लगता है लेकिन केवल आईजीएसटी लगता है। तो तीनों की एंट्री किस तरह होगी वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर एक बार मैं नोट्स ओपन करना चाहूँगा और आपको कुछ एक चीज़ और अवेयरनेस बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% जीएसटी लग रहा है, लेकिन इसमें जो 5% जीएसटी लग रहा है उसमें लग रहा है आईजीएसटी 5%, केवल आईजीएसटी लग रहा है। और एक एंट्री और बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5% जीएसटी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रहा है। तो दोनों एंट्रियों में क्या फ़र्क है? एक एंट्री जो है इंटर स्टेट की है और दूसरी एंट्री जो है लोकल की यानी सेल्फ स्टेट की ही है। तो यहाँ पर जो स्कीम एंड डिस्काउंट के जो लेजर बनेंगे वो दोनों ही अलग अलग बनेंगे। इसका जो लेजर बनेगा उसका लेजर कुछ इस तरह से बनेगा, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन आईजीएसटी एट द रेट 5%, और जिसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और इसी तरह इसका जो लेजर बनेगा उसका लेजर बनेगा स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन एट द रेट 5%, और इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा केवल परचेज टैक्सेबल। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत